भारत माता की जय जवान, भारत माता की होमगार्ड एकता हमारी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। हम हैं जंतर मंतर पर आज एक और धरना हो रहा है। ये धरना होमगार्ड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं धरना, क्या इनकी परेशानियां हैं? यूटी क्षेत्र से जितने भी हैं और उत्तर प्रदेश से आसपास दिल्ली के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये अपनी बहाली की बात कर रहे हैं। पूरी बात क्या है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। सर, क्या समस्या है आपकी और कैसे आप आए हैं? हमारी समस्या ये है, 1959 का जो दिल्ली का कानून था वो 3 साल का था और उस समय 5वीं 8वीं 9वीं के भर्ती किए जाते थे और इन्होंने 98 से लेकर अब तक के 2001 तक के कई हजारों आदमी इन्हें बेरोजगार कर दिए। बिना कारण के, बिना शर्त के इन्हें बेरोजगार कर दिए। दिल्ली सरकार तो कहती है कि सिविल डिफेंस के जरिए कई सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों को हटा के उनको दे रहे हैं? नहीं, जो ये सिविल डिफेंस है और जो इनका कानून है, इनका कानून ये था कि जैसे आपातकालीन हुई, रामलीला हुई या कोई भूकंप आया या कोई आपातकाल होगी, उसके में सिविल डिफेंस को बुलाया करते। और क्योंकि जो होमगार्ड है उसकी 45 दिन की ट्रेनिंग करवा गए उनको थाने में भेजा करते। किसी ने 5 साल नौकरी करी है, किसी ने 10 साल करी है, किसी ने 15 साल करी है, किसी ने 20 साल नौकरी करी है और 20 साल नौकरी करवाने के बाद इनकी जवानी होमगार्ड विभाग ने लेकर बिना कारण के, बिना नोटिस को इनको बाहर कर दिया, बेरोजगार कर दिए। ये तो एक तरह की नाइंसाफी है बहुत बड़ी। हाँ जी। तो आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो पुराने होमगार्ड है उनको बहाल किया जाए। अच्छा, बहाल किया जाए। और जो ये 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है उनको अन्य विभागों में भेजा जाए। कई स्टेटों में हो चुका है लेकिन यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ है। 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए, इनकी एक पॉलिसी बना गए, इनको लिया जाए। 2000 में भी इनकी पॉलिसी बनाई गई और 2003 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, भाई जो निकाले हुए होमगार्ड है अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो गई है। ये पार्लियामेंट के वहाँ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2010 में मैंने RTI लगाई और RTI में गृह मंत्रालय ने मेरे को ये बताया कि जो आपकी फाइल थी वह नष्ट कर दी गई है। जब इनके ऑर्डर भी हो लिए, पॉलिसी भी बनी ली, लोकसभा में क्वेश्चन भी उठ लिया और फाइल भी नष्ट कर दी। और क्योंकि 2003 के पार्लियामेंट के क्वेश्चन में बताया कि होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार की वजह से आज तक हमारे 20 साल हो लिए हैं, हमारी बहाली नहीं हुई है। 20 सालों से हम जंतर मंतर से यही मांग करते आ रहे हैं कि बिना शर्त हमें 60 साल तक बहाल किया जाए, यही हम मांग करते हैं। सरकार आपके अनुभव को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अनुभव तो है, आपको एक्सपीरियंस है। हमारे पास अनुभव भी है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा के, जो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शनों में बाहर के होमगार्ड को बुलाया जाता है, उसका कितना खर्चा होता है? जो यहाँ के अनुभवी होमगार्ड है जिनने 10, 15, 20 साल नौकरी की है, उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली सरकार ने भारत सरकार तो अभी मेरे पास जो हमने ज्ञापन दिए थे। दिल्ली सरकार का क्या रोल है इसमें? दिल्ली सरकार का जो महामहिम जो राज्यपाल है वो चीफ कमिश्नर है होमगार्ड का, उसका रोल है। दिल्ली सरकार उप राज्यपाल जी का रोल है इसके अंदर है। जैसे भी वो उपराज्यपाल तो सीधे सेंट्रल से ही। हाँ जी, सेंटर का है। जो होमगार्ड का है ये सेंटर का है, ये केंद्रीय शासित प्रदेश है। 2019 में भी हमारे साथ पक्षपात किया। जैसे 2019 में इन्होंने होमगार्ड को आधे ले लिए, आधे छोड़ दिए। 5/6/2008 में राजपत्र बनाया गया, जो 1959 का राजपत्र था, उस राजपत्र के तहत हम लिए गए थे। लेकिन 5/6/2008 में जो राजपत्र बनाया, उस राजपत्र में नो मैट्रिक को नो एंट्री कर दिया और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी कि वो कमेटी को ये किया गया था कि जो भ्रष्टाचार है और जो इनके
परेशानी की गई है, इस पर जांच करके इनका निपटाया जाए। लेकिन 2008 से लेकर अब जल्दी हाल फिलहाल में कैसा जैसे राहत मिल जाए आप लोगों को, क्या चाहते हैं हाल फिलहाल तुरंत? हम तो ये चाहते हैं कि तत्काल हमें जितने भी बेरोजगार होमगार्ड है इनको अन्य विभागों में इनको वापसी लिया जाए। जैसे 2009 में दिल्ली सरकार ने आदेश किए थे, पहली लिस्ट 822 आदमी फॉरेस्ट में लगाए जाएंगे, लेकिन वे फॉरेस्ट में 2008 से लेकर 22 आ गया है, अभी हम लगाए नहीं है। और हमें बार बार हम 20 सालों से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो आपको सपोर्ट मिले? जनता से ये करना चाहते हैं हमें न्याय दिलाओ, क्योंकि जो ये होमगार्ड है एक सुरक्षा व्यवस्था का मामला है। और ये 1994 में 90 में होमगार्ड की जो गश्त करते थे, एक थाने में एक सिपाही से लेकर SHO तक 65 हुआ करते, लेकिन होमगार्ड की एक पूरी बटालियन हुआ करते 110 आदमी की। वो जो उस एरिया था, कोई से थाने का एरिया था, होमगार्ड पूरे एरिया को संभालता था, लेकिन उसको पूरा ज्ञान था और अनुभव था। और उस समय क्राइम कम होते क्योंकि होमगार्ड की जिम्मेदारी दे रखी थी। और इस टाइम पर होमगार्ड को बहुत ही कम होमगार्ड है, नहीं तो इस टाइम पर होमगार्ड में दिल्ली में लाखों होमगार्ड होने चाहिए, लेकिन 3-3.5 हज़ार आदमी हैं, जो कि होमगार्ड के लिए भी हानिकारक है और पब्लिक के लिए भी हानिकारक है। जो होमगार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, होमगार्ड की अहम भूमिका थी। आज वो होमगार्ड का इन बेरोजगार का जो हमारे साथी थे, जो 20 सालों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन अनशन करते आ रहे हैं, वे बेचारे ये इंतजार करते करते हमें आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन उन्होंने रोजगार नहीं मिला। वे बेरोजगारी और भूखमरी के कारण रोग से धार गए। और देखिए बहुत ही गंभीर मामला है होमगार्ड के लिए, पूरी ज़िंदगी इनकी हो गई है दिल्ली सरकार में। अब ये अपने लिए एक निश्चित जगह चाहते हैं, अपने लिए रोजगार चाहते हैं। दिल्ली सरकार को और सेंट्रल को इनकी सुननी चाहिए, LG को इनकी सुननी चाहिए। अगर आपको इनका मुद्दा सही लगता है, इनकी बात जमती है, तो आप ज़रूर इनको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।